नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा को शुरू होने के लाने सिर्फ चंद दिन बचे हैं। 2 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है और ये कांवड़ यात्रा को अब की बार भव्य बनावे के लाने प्रदेश सरकार की तरफ से भी कार्य योजना बनाई गई है। अब बताई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ महाराज की तरफ से भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई जाए। इनमें भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी कई नेता आ रहे हैं और अब की बार की कांवड़ यात्रा जो है, जो अंतर्राज्यीय कांवड़ यात्रा है, ओरछा से शुरू होकर झांसी कछु हिस्सा मध्य प्रदेश बुंदेलखंड को, कछु हिस्सा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड को। तो अब की बार ई कांवड़ यात्रा को शुरू और कैसे हुई है और कितना भव्य हुई है, ई के लाने हमारे संगे बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के जो अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, संजीव सिंह ऋषि जी हैं। भाई साहब नमस्कार। और ये बार तो कछु नई और वो शुरू हो गई। बिल्कुल। बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के द्वारा पिछले लगातार 9 वर्षों से विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हाँ। यह आयोजन 2017 से शुरू हुआ और अब तक अनवरत लोग इससे जुड़ते गए और इस यात्रा ने विशाल रूप ले लिया। यह ओरछा से अंतर जनपदी ये यात्रा है। ओरछा मध्य प्रदेश के ओरछा से रामराजा सरकार की नगरी से यह बेतवंती गंगा का जल लेकर के वहां से यात्रा चलती है और उत्तर प्रदेश के झांसी के ग्वालियर रोड स्थित शिव मंदिर सिद्धेश्वर मंदिर पर यह यात्रा संपन्न होती है। लेकिन अब की बार कही जा रही है कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसें, तैयारी पूरी हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, उनका आभार करेंगे कि उन्होंने हमारे छोटे से प्रस्ताव को माना और हमने विधायक गण जो हमारे बुंदेलखंड के सारे विधायक थे उनसे कुछ विधायकों से हमारी बातचीत हुई और हमने उनको प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि हम 29 तारीख की बैठक में प्रस्ताव रखेंगे और हमारे सभी विधायकों ने वहां पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को यह प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से लोगों ने एक बात कही कि बहुत बड़ी विशाल कांवड़ यात्रा होती है और महाराज जी यहाँ पर पुष्प वर्षा आवश्यक है। तो महाराज जी ने पूछा उनसे कई कि कितने वर्षों से हो रही, तो उन्होंने बताया कि 8-9 वर्षों से यह यात्रा हो रही है और विशाल यात्रा ये है। तो तत्काल उन्होंने प्रमुख सचिव को बुलाकर के, जैसा कि विधायक लोगों ने हमको बताया कि प्रमुख सचिव जी को बुलाकर 2 तारीख नोट करवाई और कहा कि ये झांसी की जो कांवड़ यात्रा है विशाल है और इसमें पुष्प वर्षा होनी चाहिए। तो मैं पुनः धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी का करता हूँ। तो अब सीधी सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर आए और पुष्प वर्षा हुई है। बिल्कुल। एक 4 चांद लगभग को कम हुई। पहले ही से भव्य थी यात्रा, तो पहले से भव्य थी और भव्य होती होगी क्योंकि 5 से 10 हजार कांवड़ यात्री बेतवा नदी का जल लेकर के जब चलते हैं वहां से यात्रा बहुत थिरकते हुई, चूंकि कांवड़ एक सावन में कहा जाता है, सावन का जो महीना है इसमें भगवान भोलेनाथ की जो आराधना करते हैं निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। लोग तरह तरह के, जैसा जिसका विश्वास है, जैसा जिसकी आस्था है उस प्रकार से लोग कांवड़ लेकर चलते हैं। कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ लोग लेट कर चलते हैं, कुछ लोग, हम तरह तरह से लोगों को देखते हैं जिस प्रकार से भगवान की जिसमें आस्था है उस प्रकार से लोग चलते हैं। तो ये यात्रा एक बड़ा स्वरूप है। वहाँ से 5 से 10 हजार कांवड़ यात्री आते हैं। झांसी आते हैं, जैसी यात्रा आती तो हमारी महिलाएं उनका स्वागत करती हैं। 8 से 10 हजार महिलाएं कलश लेकर उनके स्वागत में आगे आगे चलती हैं और ये यात्रा बड़ी विशाल हो जाती है झांसी आकर के। और उसके बाद इलाइट चौराहा, जो मुख्य चौराहा है झांसी का, उस पर भव्य स्वागत उसका होगा और यहीं पर हेलीकॉप्टर से यात्रा के मार्ग, कांवड़ यात्रा के मार्ग पर हेलीकॉप्टर से बस स्टैंड से लेकर जेल चौराहा से लेकर इलाइट चौराहा से लेकर बीकेडी होती है सिद्धेश्वर मंदिर, इस पूरे मार्ग में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। पहली बार हेलीकॉप्टर से वर्षा हो रही है। बुंदेलखंड में अभी तक हेलीकॉप्टर से वर्षा नहीं हुई है। मैं सभी विधायकों का और अपने माननीय योगी जी का इसमें धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, पिछली बार हम लोगों ने देखो तो कि डिप्टी सीएम आए थे, डिप्टी सीएम ने पुष्प वर्षा करी थी, कार्यक्रम में शामिल भए थे, स्वागत करो तो कांवड़ यात्री इनको ने। अब की बार को आ रहा, अब की बार का प्लान की खोने होता होगा है। अब की बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वर्तमान में राज्यसभा सांसद और झारखंड के प्रभारी माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। उनसे चर्चा हो गई है, बातचीत हो गई है। वह मुख्य अतिथि के रूप में उस दिन 2 तारीख को यहाँ पर पधारेंगे। निश्चित रूप से इतनी बड़ी शख्सियत इस
हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं, हम लोगों को बड़ा सौभाग्य है। अच्छा, इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा निकल रही और पूरे देश प्रदेश में सब जगह जितने भी सनातनी हैं कांवड़ यात्रा निकल रही है, उतनी कांवड़ यात्रा को लेके विपक्ष के कुछ नेतन के विवादित बयान भी हैं। को कांवड़ यात्रियों की आतंकवादियों से तुलना कर रहा हो, को उन्हें अनपढ़ बता रहा हो। अखिलेश यादव जा कह रहे कि सरकार पैसा खर्च कर रही लेकिन फैसिलिटी कछु नहीं मिल रही। सब लोगों के अलग अलग स्तर पे अलग अलग कटाक्ष कछु लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई है तो जो सरकारी धन को दुरुपयोग हुई है। इन सब कमेंट को, इन सब प्रतिक्रिया को आप कैसा देखा, चूंकि आप पिछले 8 साल से लगातार निकाल रहे हो, 9वीं बार फिर से एक बृहद बुंदेलखंड में कांवड़ यात्रा निकले। देखिए, सबका अपना अपना सोचना है। हमने कहा जैसे कि आस्था का विषय है, जब आस्था का विषय होता है तो फिर किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहिए कि सभी धर्मों के लोग अपने धर्म पर विश्वास करते हैं और जिस प्रकार की उनकी परंपरा है उस प्रकार से वो काम भी करते हैं। हिंदू और सनातन धर्म की परंपरा है, हम देवी देवताओं को पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं। हर चाहे हमारे नवरात्रि के त्योहार हो, चाहे गणपति के त्योहार हो, चाहे सावन का त्योहार हो, हिंदू जो है, सनातनी जो है, वो बड़ा ही धर्म प्रिय है और धर्म के प्रति वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता है। जिन लोगों ने इस तरह की बात कही है उनकी मानसिकता ठीक नहीं है, उनका भगवान में विश्वास नहीं है। वह लोग तो केवल उनको विरोध कैसे करना है, सरकार का विरोध कैसे करना है, बस इस पर चले आते हैं। बाकी जो धर्म की बात है, धर्म में जो लोग हिंदुत्व में जो आस्था रखते हैं वो धर्म में आस्था रखते हैं और धर्म जब आगे बढ़ेगा तो हिंदुत्व भी आगे बढ़ेगा। ई बार बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा के ऐलान बुंदेलखंड के सबरे विधायक ने जाके मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखो कि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है। तमाम विधायक अखबारन में भी छपी है आज। तो ई के अलावा मुख्यमंत्री तक भी आपको प्रस्ताव पहुंचो और ई पे मोहर लग गई, तो आगे की क्या तैयारी है और स्थानीय स्तर पर क्या तैयारी करी जा रही है? कैसे चंद दिन बचे हैं? देखिए, कांवड़ यात्रा को 9 वर्ष हो गए हैं और लगातार यह यात्रा हमारी बढ़ती जा रही है क्योंकि जो यात्रा है, यात्रा इतनी बृहद है कि लोगों के रजिस्ट्रेशन हमको रोकने पड़ते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को हम जोड़ेंगे तो उतनी सुविधाएं हमको देनी उनको होगी। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि सारे विधायक, सारे जनप्रतिनिधि और जनता के लोग ये जान रहे हैं कि ये बहुत बड़ी यात्रा है और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हों और इस यात्रा में लोग लगातार शामिल भी हो रहे हैं। ये यात्रा बहुत भव्य होने वाली है क्योंकि हर घर से व्यक्ति इसको देखना चाहता है। जैसे ही सावन का महीना आता है, झांसी में लोग कांवड़ यात्रा की चर्चा करते हैं। दूर दूर आसपास के मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, कुछ उत्तर प्रदेश का है, तो सारे बुंदेलखंड से लोग बड़ी कम संख्या में आते हैं, लेकिन वो सब आते हैं। इसलिए इस यात्रा का बहुत बृहद रूप हो जाता है। इस बार और अच्छा रूप इसमें होने वाला है। हेलीकॉप्टर से वर्षा होने वाली है, मुख्य अतिथि हमारे आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सावन के महीने में बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ ये बड़ी यात्रा है। लोग कांवड़ यात्रा लेकर कांवड़ में निकलते तो हैं, लेकिन लोग एक झुंड में निकलते, कभी 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, या अपनी अपनी कांवड़ लेकर के चलते हैं। हमने प्रारूप ऐसा बनाया कि सारे लोग एक साथ चलें, तो एक साथ हमने इकट्ठे करने की कोशिश की और इस यात्रा को भव्य बनाया। ये यात्रा में हजारों लोग हैं और भी बहुत सारे लोग चलते होंगे, हजारों नहीं लाखों लोग चलते होंगे, लेकिन एकत्रित जो होकर चलते हैं वो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी यात्रा है, एकत्रित रूप में एक साथ चलने वाली। ये है। अब एक शासन की तरफ से व्यवस्थाएं क्या हैं वो आपने बता दिया। आप चूंकि संयोजक हैं बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा के, तो आपकी व्यवस्था क्या है आपको पता ही है, तैयारियां क्या हैं, प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं क्योंकि बढ़ती जा रही है यात्रा, भीड़ हो? प्रशासन से भी हम मानी उनसे एसएसपी महोदय से हमारी बातचीत हुई थी, मिले थे उनसे, तो उन्होंने आश्वासन दिया, उनको हमने सारा डिटेल उनको बताया किस प्रकार की हमारी यात्रा है, ओरछा से कितने बजे चलती है, ओरछा के बाद हमारा जैसे ही यूपी बॉर्डर आता है तो वहां से पुलिस व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी। तो चाक चौबंद व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा फोर्स हमको बाहर से भी मंगवानी पड़ेगी तो हम मंगवा लेंगे। और हम पहले से, अभी के कप्तान ने ये बात कही कि पहले जो व्यवस्था होती रही प्रशासन की, उनसे बेहतर हम आपको व्यवस्था देंगे। ये कहा है झांसी पुलिस के कप्तान ने। तो एक कांवड़ यात्री की तैयारियां हैं और जो लोग शामिल होना चाहते हैं, जो शामिल होना चाहिए, कांवड़ लेके आना चाहते हैं, वो ओरछा पहुंचेंगे
जो महिलाएं शामिल होना चाहिए थी वो झांसी से ही शामिल होंगी। अन्य लोग जो उसका स्वागत करना चाहते हैं वो इलाइट चौराहे पर 1 बजे यहाँ पर भव्य स्वागत होगा। तो यहाँ सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि यहाँ रहें और यहाँ से बस स्टैंड से लेकर के और इलाइट से, जैसा कि हमने पहले बताया, तो यहाँ तक पूरी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी, तो उसका आनंद भी लोग ले सकेंगे। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि स्वागत के साथ जलपान वगैरह या फल वितरण की व्यवस्था करना चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा ओरछा से आ रही है, ओरछा से झांसी सिद्धेश्वर मंदिर तक। किसी को यदि ये तैयारियां करनी है कि हम भैया जलपान कराएंगे कांवड़ यात्रियों को, तो इसके लिए समिति की तरफ से क्या कुछ है? समिति को केवल उनको सूचना देनी होती है। हमारे स्वागत के संयोजक बने हुए हैं, पंकज शुक्ला जी हैं। अभी तक उन्होंने व्यवस्था कर ली और लगभग 63 स्थानों पर स्वागत हो रहे हैं। 63 स्थानों पर? हाँ, ओरछा से लेकर झांसी तक, जहाँ तक यात्रा संपन्न होनी है वहां तक 63 स्थानों पर स्वागत हो रहे हैं। जगह जगह लोग इस यात्रा को लेकर लोग उत्साहित हैं। हर 10-15 मिनट में मुझे फोन आता है, भाई साहब मैं स्वागत करना चाहता हूँ, मैं स्वागत करना चाहता हूँ। तो हम स्वागत के संयोजक उनको बात करते हैं, भाई कोई जगह खाली है, कहाँ करना है। तो तमाम लोग इस यात्रा को एक अपने भक्तिमय रूप में लेते हैं और यात्रा में कैसे उनके सहभागी बने, इसलिए वो स्वागत करना, यात्रा में शामिल होना, ये सारे काम करते हैं। तो यात्रा का भव्य स्वागत जगह जगह आप देखेंगे, पंडाल लगे होंगे, लोगों के बैनर लगे होंगे, लोग स्वागत करते हैं। स्वागत में फल फ्रूट वगैरह, जूस वगैरह, ये सारी चीजें, दूध, शरबत, पानी, ये सारा पूरे यात्रा भर रहता है। तो कांवड़ यात्रियों को भी बड़ा उत्साह होता है और उनको आनंद आता है। अच्छा, आपने बताया 63 जगह स्वागत होगा कांवड़ियों का। दूरी कितनी है ओरछा से सिद्धेश्वर मंदिर तक? ओरछा से सिद्धेश्वर मंदिर तक की दूरी लगभग 24-25 किलोमीटर है। लगभग 17 किलोमीटर ओरछा है आपका रिसाला चुंगी से, और रिसाला चुंगी से लगभग 7-8 किलोमीटर हमारा सिद्धेश्वर मंदिर। 25-26 किलोमीटर। हाँ, 24-25 किलोमीटर। 24-25 किलोमीटर में करीब 63 जगह स्वागत होगा, यानी 1 किलोमीटर में 3 जगह कम से कम स्वागत होगा। 1 किलोमीटर 3 जगह और ज्यादा 4 जगह भी हो सकता है। हर 250-300 मीटर पे स्वागत करते लोग मिलेंगे, तो आनंद भी आएगा लोगों को। क्योंकि कांवड़िए पहले से इस यात्रा में रहे हैं। जो एक बार यात्रा में आता है उसे लगता है कि हम दोबारा भी यात्रा में आए, क्योंकि वो बड़े अच्छे ढंग से यात्रा करते हैं और उन्हें लगता है कि इस यात्रा में हमको भरपूर हमारा स्वागत होता है, हमको सम्मान मिलता है। तो उत्साह के साथ चले आते हैं, नाचते गाते दौड़ते। जब आप देखेंगे कांवड़ियों का स्वरूप ओरछा से, तो ओरछा से वो अपनी ही मस्ती में चलते हैं। डीजे उनके साथ 40-50 डीजे होते हैं। 50 डीजे? 50 डीजे में थिरकते, नाचते गाते, पूरे भोले बाबा के गीत गाते, नंगे पैर वहां से चलते हैं, 25 किलोमीटर चल करके आते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये यात्रा बहुत सफल होने वाली है और पहले से और अच्छी ये यात्रा, क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं कि निरंतर बढ़ती जा रही है, 9 वर्षों में लगातार बढ़ रही है। तो मुझे लगता है इस वर्ष और बड़ा रूप इसका देखने को मिलेगा। तो ये है बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारी। 2 तारीख को ये निकलने वाली है और जो कांवड़ यात्री इसमें शामिल होना चाहते हैं उनको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सिद्धेश्वर मंदिर पहुंचना है। हाँ, और जो सीधे अपने साधन से पहुंच सकते तो 9 बजे उनको ओरछा पहुंचना है। सुबह 9 बजे ओरछा या फिर 8 बजे सिद्धेश्वर पहुंच जाएं आप। तो ये व्यवस्थाएं हैं, यदि आप भी शामिल होना चाहते हैं तो जरूर जो समय बताया गया है 2 तारीख को, उस समय पे आप उन स्थानों पर पहुंच सकते हैं। यदि आप महिलाएं हैं, देख रही हैं, तो आप लोग इलाइट पे इस कांवड़ यात्रा का स्वागत कर सकते हैं। इलाइट पे ना, ये रिसाला चुंगी नहीं, रिसाला महिलाओं का जो एकत्रीकरण स्थल बनाया है वह अभी तय नहीं किया है। अभी एसएसपी ऑफिस के सामने का जो ग्राउंड है या रोड है, उस रोड पर एकत्रित पहले हम करते थे, लेकिन 2 स्थान, एक कुंज वाटिका है और यहाँ आज उसको हम स्थान तय कर लेंगे। तो उसकी घोषणा कर देंगे कहाँ पर एकत्रित होना महिलाओं। उसकी हम सूचना अलग से डाल देंगे कि महिलाओं को कहाँ आना है, और जो लोग स्वागत करना चाहते हैं इंडिविजुअली वो इलाइट पे आ जाए, कोई भी हो। तो एक कांवड़ यात्रा की तैयारी थी, तो हमने सोचा कि आपको बताया जाए, क्योंकि कांवड़ यात्रा नज़दीक आ रही है। 2 तारीख में चंद दिन ही बचे हैं, तो जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। और इसमें अब की बार खास बात यह है कि अब की बार हेलीकॉप्टर आएगा और उससे पुष्प वर्षा भी की जाएगी।